बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता और पार्षद डॉक्टर विष्णु प्रसाद यादव ने पार्टी की तरफ से नामांकन फॉर्म खरीदा है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव योग्य है, लेकिन अंग्रेज भी बहुत योग्य है, तो क्या उन्हें देश में बुला लें। कांग्रेस ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। वे प्रचार में भी जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 7 सीटों में नामांकन दाखिले की प्रक्रिया जारी है। आज कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने दुर्गाष्टमी के शुभ मुहूर्त पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल गारंटियों को सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच पहुंचाने की कोशिश तेज कर दी है। एआईसीसी ने इसमें शामिल सभी 5 गारंटियों को लेकर लोगों के बीच पहुंचने के निर्देश दिए हैं। 5 गारंटियों को शामिल कर एक न्याय कार्ड छपवाया गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 2.5 लाख न्याय कार्ड भेजा जा रहा है। बिलासपुर के पूर्व महापौर वानी राव ने कांग्रेस पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में नारियों का सम्मान किया जाता है। जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकता। बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिले के 135 पोलिंग बूथ के लिए अलग अलग हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर से एक कर पोलिंग पार्टी को नक्सल प्रभावित इलाके के पुलिस कैंपों तक छोड़ा जा रहा है। ये दल 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग करवाएंगे। बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के बहुचर्चित तोड़ रेत खदान में रविवार रात खनिज विभाग ने रेड कार्रवाई की। इस दौरान एक चेन माउंटेन और 4 हाइवा जब्त किया गया। वही कार्रवाई के अगले दिन सोमवार को घाट संचालन कर रहे लोगों ने चेन माउंटेन का ताला तोड़कर फिर से रेत खदान पर अवैध खनन शुरू कर दिया है, जिसे लेकर भाजपा नेता ने कलेक्टर से शिकायत की है। अंबिकापुर में अदानी फाउंडेशन की ओर से उदयपुर ब्लॉक के ग्राम घाट बर्रा में एक दिवसीय मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत अंबिकापुर के प्रसिद्ध साधु राम प्रहलाद राय अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बहुस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में पड़ोसी गाँव फतेहपुर और तारा के निवासियों सहित कुल 110 ग्रामीणों को चिकित्सीय परामर्श दिया गया। बारिश थमने के बाद छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान अब बढ़ने लगा है। अगले 3 दिनों में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। वहीं 3 जिलों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान राजनांदगांव डोंगरगढ़ में 41 डिग्री, दंतेवाड़ा में 40.4 डिग्री और बीजापुर में 40.2 डिग्री पहुंच गया है।